तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड चतुर्थ सर्ग। राम राज्य का वर्णन तथा सीता वनवास। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण मात्र ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ इस जगत में स्वप्न के समान है। जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, लोक अंतरों में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री नारद जी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा, भगवान, मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आप तीनों लोकों से परिचित हैं, कृपया बतलाइए, मुझसे लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ हैं। तब मुनीश्वर ने बहुत देर तक सोचकर कहा, हे महामते, श्वेत द्वीप के रहने वाले बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले हैं, तुम वहीं जाओ। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं विष्णु भगवान के ही हाथ से मारे गए हैं, वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं। वे देवता या दानव किसी से भी जीते नहीं जा सकते। यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मंत्रियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर श्वेत द्वीप के निकट गया। उस द्वीप से प्रभा से तेजोहीन हो जाने के कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका। अतः विमान और मंत्रियों को छोड़कर रावण स्वयं ही चला। उस द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़ के पूछा, बता तू कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ तुझे किसने भेजा है। इसी प्रकार वहाँ बहुत सी स्त्रियों ने लीलापूर्वक हंसते हंसते उससे वही बात कही और रावण को उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला। यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, मैं विष्णु भगवान के हाथ से मरकर निसंदेह वैकुंठ को जाऊंगा। अतः मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर कुपित हों। ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकी जी को हर लिया था। हे राम, आपके हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्री सीता जी को चुरा लिया और उनका माता के समान पालन किया। हे राम, आप परमेश्वर हैं। आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्प से रहित हो कर अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं। हे स्वामिन, आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ये सारी लीला रचते हैं तथा आप संपूर्ण लोकों से पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की स्तुति कर और उनमें सत्कार पा श्री अगस्त्य जी अन्य मुनीश्वरों के साथ प्रसन्नचित्त से अपने आश्रम को चले गए। लक्ष्मीपति भगवान राम सीता जी भाइयों तथा मंत्रियों के सहित संसारी पुरुषों के समान रमण आचरण करते हुए घर में रहने लगे। उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगा। वे सदा ही हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों से घिरे रहते थे। एक बार पहले ही के समान भगवान राम के पास पुष्पक विमान आया और बोला, भगवान, मुझे कुबेर जी ने अपने यहाँ से फिर आप ही की सेवा में भेजा है। वे कहते हैं कि पहले तुझे रावण ने जीता था और फिर उससे श्री रामचंद्र जी ने जीता है। अतः जब तक वे पृथ्वी तल पर रहें तब तक तू उन्हीं को धारण कर। जिस समय रघुनाथ जी वैकुंठ को चले जाएं, उस समय तू मेरे पास आ जाना। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक से कहा, तेरा कल्याण हो। जिस समय मैं तेरा स्मरण करूं, उसी समय तू मेरे पास आ जाना। अब तू जा और मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रह।
पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा दे। श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ मिलकर पूर्ववासियों के संपूर्ण कार्य यथोयोग्य रीति से करने लगे। त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासनकाल में पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण और वृक्ष फल आदि से संपन्न थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्मपरायण थे। स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थी और किसी को भी अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था। भगवान राम सीता जी भाइयों और वानरों के साथ विमान पर चढ़कर पृथ्वी पर घुमा करते थे। उन्होंने संसार में बहुत सी अमानवीय लीलाएं की। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते जान रघुशेष परमात्मा महामति राम ने वन में तपस्या करते हुए शूद्र को उसका कारण मानकर मारा और उस बालक को जीवित किया तथा शूद्र को अति उत्तम स्वर्गलोक दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश करने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित किए और सीता जी का सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरंजन किया। इस प्रकार परम धार्मिक भगवान राम धर्मपूर्वक राज्य शासन करते रहे और उन्होंने संपूर्ण लोगों के पाप दूर करने वाली अपनी पवित्र कीर्ति कथा संसार में स्थापित की। तीनों लोग जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं उन माया मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक 10,000 वर्ष तक राज्य किया। राजऋषि भगवान राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। वे पवित्र चरित्र राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए गृहस्थ आश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते रहे। साध्वी सीता जी भी उनके हृदय का रुख परखने वाली थी। उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञा पालन, नम्रता, इंद्रिय संयम, लज्जा और भीरुता आदि गुणों से पति का मन हर लिया था। एक दिन श्री रघुनाथ जी अपने क्रीड़ावन के संपूर्ण भोगों से संपन्न भवन में एकांत में सुखपूर्वक बैठे थे। उनके शरीर की आभा नीलमणि के समान थी। वे दिव्य भूषणों से भूषित थे। उनका मुख प्रसन्न और भाव गंभीर था तथा वे विद्युत पुंज के समान दैदीप्यमान पीताम्बर धारण किए थे। उस समय सर्व अलंकार सुसज्जिता कमल दल लोचना श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हुए उनसे कहा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मन, हे चिदानंद स्वरूप, हे आदि मध्य और अंत से रहित सबके कारण, हे देव देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुंठ पधारने के विषय में कहा है। वे कहते हैं कि तुझ चित्त शक्ति से युक्त होकर ही राम हमको सबको अपने सनातन स्थान वैकुंठ की छोड़कर पृथ्वी तल में ठहरे हुए हैं। हे जगत आदि दात्री कमल नयन राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं। यदि तू पहले वैकुंठ को चली जाए तो श्री रघुनाथ जी भी वहां आकर हमें सनात कर देंगे। मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है, सो मैंने आपको सुना दिया। हे प्रभु, कोई मेरे लायक आदेश तो नहीं है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। सीता जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने कुछ देर सोचकर कहा, देवी, मैं यह सब जानता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवाद के मिश से तुम्हें लोक निंदा से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा। वहाँ श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे 2 बालक होंगे। इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भ अवस्था के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बालकों के उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी और लोगों की प्रतीति के लिए आदरपूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथ्वी के फटने पर उसके छिद्र द्वारा वैकुंठ को चली जाओगी। पीछे मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। बस यही निश्चय रहा। एकमात्र ज्ञान स्वरूप भगवान राम ने श्री सीता जी से ऐसा कह उन्हें अंतःपुर को भेज दिया और स्वयं नीति शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों तथा मुख्य सेनापतियों से घिरकर वहाँ विराजमान हुए। सुरोहितगण वहाँ बैठे हुए राम की परिचर्या में लगे हुए थे और हास्योक्ति में कुशल
विदूषक गण उन्हें हंसा रहे थे। तब भगवान राम ने प्रसंगवश विजय नामक एक दूत से पूछा, मेरे सीता के, मेरी माता और भाइयों के अथवा कैकेयी के विषय में पूर्ववासी लोग क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सच सच कहना। भगवान के इस प्रकार पूछने पर विजय ने कहा, देव, सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज राम ने जो कार्य किए हैं वे बड़े दुकर हैं, किंतु उन्होंने रावण को मारकर सीता को बिना किसी प्रकार का संदेह किए ही अपने साथ लाकर घर रख लिया। यह ठीक नहीं किया। भला जिस सीता को दुरात्मा रावण ने निर्जन वन में हर लिया था, ना जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है। अब हमें भी अपनी स्त्रियों के दुष्चरित्र को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है प्रजा भी निसंदेह वैसी ही होती है। उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने आत्मियों से पूछा। उन्होंने भी रघुनाथ जी को प्रणाम करके यही कहा कि निसंदेह ऐसी ही बात है। तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रीगण विजय और अपने सुहृदों को विदा कर लक्ष्मण जी को बुलाया और उनको इस प्रकार कहने लगे, भैया लक्ष्मण, सीता के कारण मेरी बड़ी लोक निंदा हो रही है, अतः तुम कल सवेरे ही सीता को रथ पर चढ़ाकर वाल्मीकि के मुनि के आश्रम के समीप छोड़ाओ। इस विषय में यदि तुम कुछ कहोगे तो मानो मेरी हत्या ही करोगे। भगवान की ऐसी आज्ञा पा लक्ष्मण जी डर गए। उन्होंने सवेरे उठते ही सुमंत्र से रथ जुड़वाया और उसमें जानकी जी को चढ़ाकर तुरंत वन को चल दिए। वाल्मीकि जी मुनि के आश्रम पर पहुँचते ही उन्होंने सीता को उतार दिया और उनसे कहा, रघुनाथ जी ने लोक अपवाद से डर कर तुम्हें त्याग दिया है। हे माते, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब तुम मुनीश्वर के आश्रम पर चली जाओ। सीता जी से इस प्रकार कह लक्ष्मण जी तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। उस समय सीता जी अत्यंत दुख आतुर होकर अति मूर्खा स्त्रियों के समान विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने जब शिष्यों के मुख से यह बात सुनी कि एक स्त्री रो रही है, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वह सीता जी ही हैं। मुनि भविष्य में होने वाली सब बातें जानते थे, अतः उन्होंने अर्घ्य आदि से सीता जी का पूजन किया और उन्हें समझा बुझाकर मुनि पत्नियों को सौंप दिया। वे मुनि पत्नियां मुनीश्वर के कहने से उन्हें साक्षात परमात्मा की भार्या लक्ष्मी जी जानकर नित्य प्रति भक्ति भाव से उनकी पूजा करती और सदा ही अत्यंत आदर से नम्रतापूर्वक उनकी सेवा करती थी। इधर सीता जी को त्याग देने पर जिनके चरण कमलों का मुनिजन सेवन करते हैं, वे विज्ञान चक्षु अद्वितीय आदिदेव परमात्मा राम भी समस्त भोगों को छोड़कर वैराग्यपूर्वक मुनियों के समान रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे चतुर्थ सर्ग समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।